निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लेखक, वकील और गायक के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर एक लेखक है, वकील और गायक, ये क्या है? आप बोलेंगे ये तो इंसान ही होते हैं, ठीक है, इंसान तो होते हैं भाई, मनुष्य ही होता है, लेकिन क्या है, एक पेशा है, लेखक, वकील और गायक। तो ये सेपरेट इनके बनेंगे, जैसे कि ये रहा एक लेखक, गायक एंड वकील, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए उस विकल्प पर चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। अब देखिए इस सीरीज में आप देखेंगे तो इसमें दो तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप या तो इस सीरीज वाइज बना सकते हैं, या तो फिर आप इनके आमने सामने में इस तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल में सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे ना, तो सीरीज में अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या नहीं भी हो सकता। हम ये इसमें आमने सामने देखते हैं। देखिए 9 से 90 हुआ है, ठीक है। 9 से 90 कैसे हो सकता है? अब देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें और प्लस 9 कर दें, कितना मिलेगा दोस्तों? हमें 90 मिल जाएगा ना। 9 ने 81 और 9। उसी तरह अगर हम 11 से 132 की बात करेंगे तो 11 का स्क्वायर करें प्लस 11 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 132, ठीक है। सीरीज यहाँ तक ठीक चलिए, अब क्या करना है, 13 की स्क्वायर करेंगे हम, प्लस क्या करेंगे, 13 ही प्लस करेंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169, ठीक है, 169। और इसमें हम क्या करेंगे, 13 ऐड करेंगे। 13 जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 182, ठीक है। कितना मिलेगा दोस्तों? 182, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए इनमें कौन सा मानक पासा नहीं है? अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, मानक पासा कौन सा नहीं है। अब मानक पासा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे भाई कि ये मानक पासा है या नहीं है। तो मानक पासा क्या होता है, उसके दोस्तों जो आप विपरीत फलक होते हैं, जैसे कि ये फ्रंट इसका और इसके अपोजिट यानी कि पीछे जो होगा उनका योग कितना होना चाहिए दोस्तों? 7 होता है। उनका योग कितना होता है? 7 होता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा मानक पासा नहीं है। अब मानक पासा नहीं है का मतलब, देखिए आप इसमें अगर देखेंगे तो 4 और 2 6, यानी कि अब हम इसमें देखेंगे कि अगर किसी भी जिसमें हमको ये इन भुजाओं में 7 देखने को मिल जाता है, वह मानक पासा नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर यहीं पे 7 हो जाएगा तो उसके विपरीत विपरीत वाले जो होंगे उसमें 7 नहीं हो पाएगा। तो देखिए 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 3 और 1 4, तो ये वाला मानक पासा है। उसी तरह से आप देखेंगे तो देखिए 3 और 1 4, और इसमें भी आप इसमें देखेंगे, देखिए 6 और 1 7, यहीं पर हो जा रहा है। तो क्या है ये? मानक पासा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? मानक पासा नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको भी चेक करेंगे, देखिए 6 4 10 और 6 और 2 8 हो रहा है, किसी भी तरह से किसी में भी जोड़ 7 नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो उसी श्रृंखला को जारी रखेगी जैसा कि 3 आकृतियों द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं पहली आकृति। देखिए पहली आकृति ये है, दूसरी ये है और तीसरी, हमको यहाँ पर अगली आकृति बतानी है कि वो क्या होगी। तो आप इन सवाल में देखिए तीनों में अगर आप ध्यान ध्यान से देखेंगे तो उससे ये जो वाले है ना, ये ये एक ये रह रहा है और बाकी का ये चेंज हो रहा है, तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हम इन्हीं को रीड करेंगे। अब देखिए आप इसको देखेंगे ना, तो अभी ये ऊपर नीचे में है और किस डायरेक्शन में है, आप इसके डायरेक्शन ध्यान रखिए। अब देखिए इसकी अगर डायरेक्शन हमने क्या है, ये आ गई है क्लॉकवाइज घुमा है, और इसको भी अपोजिट डायरेक्शन इसकी पूरी रिवर्स हो गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें पूरी रिवर्स की है और इसको ज्यादा नहीं, इसको मतलब लगभग घुमाया गया है इसको आपका 180 डिग्री है ना, राइट। इसको भी एक टर्न दिया गया है, जो भी है मान लीजिए। और
उसके साथ ही इनको ऊपर नीचे की न रख के लेफ्ट राइट में किया गया है। ठीक है, यहाँ से इनको लेफ्ट राइट में किया गया। उसके बाद क्या किया गया है, इसको फिर से टर्न किया है, इसको पूरा रिवर्स कर दिया और इसको एक टर्न फिर से दे दिया। अब लेकिन इसके बाद इनको फिर से ऊपर नीचे कर दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट राइट में। तो अगली आकृति में ये किस डायरेक्शन में आएंगे, देखिए यहाँ से इनको नीचे किया गया था, अब ये इस साइड में आए हैं, ये जो घूम रहे हैं ना, तो अब देखिए ये ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे, ये तो कंफर्म है, ऊपर की डायरेक्शन में भी आएंगे, लेकिन और ये जो है हमारा ये आएगा इस डायरेक्शन में, इस तरफ इसका मुंह रहेगा, और ये है जो और टर्न करेगा तो इसका जो है फेस इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कंफर्म हो गया। तो देखिए आप इन आकृतियों में देखेंगे तो इस तरह से जो हमारे बन रहे हैं डायग्राम, वो बन रहे हैं। ये वाले में देखिए एक तो बन रहा है बट ये नहीं बन रहा, तो ये वाला तो हमारा कैंसल। आप इसमें देखेंगे ये वाला तो सेम ही रह रहा, तो ये भी कैंसल। अगर आप सी पे ध्यान देंगे ना, सी और डी इनके ऊपर जो हम एरो रीड कर रहे थे वो सेम है, तो हमारा ऑप्शन इन्हीं में से एक होना चाहिए। बट क्या होगा आप देखिए, अब तीसरे को भी हम रीड करते हैं, यहाँ पर ये सेम दिए गए थे, अगली आकृति में इनका डार्क सर्कल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैंक सर्कल दिया, देखिए इसमें दोनों ब्लैंक ही थे, तो इसमें हम एक सर्कल लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिया ब्लैंक, तो ये डार्क हुआ है फिर से, उसके बाद ये नेक्स्ट में जाके ब्लैंक हो गया, नेक्स्ट में क्या होगा, डार्क हो जाएगा। तो डार्क अगर आप देखेंगे तो इस वाली आकृति में ये डार्क दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आपका ये वाला जो आंसर है ना, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए ब्लैंक यहाँ पर ये दिया गया त्रिभुज, और यहाँ पे भी ब्लैंक दिया गया नहीं, बट ये त्रिभुज देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, फिर फिल हुआ है, फिर ब्लैंक हुआ है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, फिल ही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।